अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि आइल्स क्या होता है, आइल्स का ओवरव्यू क्या होता है। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें। चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइल्स के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊँगा कि आइल्स कहते हैं किसको हैं, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से लिया जाता है आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए, आपके बाहर जाने के लिए। मुख्तलिफ यूरोपियन, कैनेडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को भी इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा वीज़ा, इमिग्रेशन को भी इसकी ज़रूरत होती है, ताकि वो आपको टेस्ट कर सकें कि आप इस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के स्कोर के ऊपर या बैंडिंग के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। तो आइट्स बेसिकली हम कहते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, पूरी दुनिया में माना जाता है और जो जितने भी लोग नॉन नेटिव हैं यानी कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उनके लिए ये टेस्ट लागू है। तो इस पहली वीडियो में मैं जस्ट आपको ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन दूंगा कि आइल्स क्या होता है, आइल्स का टेस्ट फॉर्मेट कैसा होता है, इसके अंदर कितने सेक्शंस होते हैं, इसकी स्कोरिंग क्या होती है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, अवेलेबिलिटी कैसी है, वैलिडिटी कैसी है, इसको अच्छे बैंड इसके अंदर कैसे लिए जा सकते हैं और इसकी फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है और पाकिस्तान में खास तौर पे ये कहाँ कहाँ होता है और इसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो टेस्ट फॉर्मेट में अगर हम देखा जाए तो आइल्स के दो फॉर्मेट्स हैं जो मेन है आज। एक आइल्स एकेडमिक है और एक आइल्स जनरल ट्रेनिंग है। आइल्स एकेडमिक जो मॉड्यूल है वो हायर एजुकेशन पीपल्स या प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो बाहर के मुल्क स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या किसी भी किस्म का प्रोफेशनल काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो एकेडमिक आइल्स को देते हैं। इसी तरह से जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो बहुत सारी जगह पे स्पाउस वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा, वर्क रिलेटेड वीज़ा या स्किल पर्पस वीज़ा के लिए यूज़ किया जाता है। आजकल वैसे और भी आइल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें स्पाउस वीज़ा भी, स्पाउस के लिए आइल्स उसकी भी एक टाइप है, उसका एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं अलग से। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स जो अभी रिसेंटली कोविड में स्टार्ट हुआ था, वो भी पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने पढ़ने के लिए आगे जाना है या प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी किस्म के लिए आगे जाना है, तो आपको जो आइल्स रिक्वायर है वो एकेडमिक मॉड्यूल है। इसके 4 सेक्शन होते हैं टेस्ट के: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है। लिसनिंग जो होता है इसके अंदर डिफरेंट तरह की रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाई जाती हैं और फिर आपने उन रिकॉर्डिंग की बेस के ऊपर अपने आंसर्स देने होते हैं जो क्वेश्चन उसके रिकॉर्डिंग के दौरान पूछे जाते हैं। रीडिंग के अंदर आपको कोई सा भी पैसेज दे दिया जाता है पढ़ने के लिए और उस पैसेज के अंदर से आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके आपने आंसर करने होते हैं। नेक्स्ट आपका राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको डिफरेंट तरह के चार्ट्स दिए जाते हैं, स्टोरी दी जाती है, ऐसे दिया जाता है जिसको आपने डिस्क्राइब करना होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। स्पीकिंग जो है वो फेस टू फेस स्पीकिंग है एग्जामिनर के साथ आपकी, और इस टेस्ट को भी आपने पास करना होता है और जो क्यूमुलेटिव स्कोर होता है आपका इन सारों का इकट्ठा मिला के दिया जाता है। स्कोरिंग देखें तो आइल्स के 9 बैंड्स हैं एवेल्युएशन के लिए। 1 टू 9, 1 जो है वो सबसे पुअर बैंड है यानी कि नॉन यूजर्स के लिए, और 9 बैंड जो है एक्सपर्ट यूजर्स के लिए है। आम तौर पर बहुत सारे ममालिक में जो बैंड एक्सेप्टेबल होता है वो 6.5 है, जबकि प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए या मेडिकल डिग्रीज के लिए बाज दफ़ा 7 बैंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट ड्यूरेशन देखें तो इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट का है। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक ही दिन में हो जाता है, जबकि स्पीकिंग के लिए आपको इंटरव्यू की डेट दे दी जाती है और आपने उस डेट पे उस जगह पे जाना होता है जो आपका वेन्यू होता है और एग्जामिनर के सामने फेस टू फेस आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है। टेस्ट अवेलेबिलिटी को देखें तो आइल्स दुनिया में तकरीबन 1600 सेंटर्स पे लिया जाता है और तकरीबन 140 से ज़्यादा कंट्रीज में ही होता है। साल में तकरीबन, जैसे पाकिस्तान को अगर मैं एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में तकरीबन हर महीना ही आइल्स का टेस्ट होता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद ये मेजर सेंटर्स हैं। कैंडिडेट्स अपने एरिया के हिसाब से अपना सेंटर चूज कर सकते हैं, अपना वेन्यू चूज कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी डेट को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, अगर आपने आइल्स नवंबर में देना है तो उससे 3 महीने पहले कम से कम अपनी अवेलेबिलिटी को देखना शुरू कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब स्कॉलरशिप्स का सीज़न बढ़ जाता है या इमिग्रेशन की डेट्स बहुत ज़्यादा लोगों की करीब होती हैं, तो आइल्स का एग्ज़ाम देने वाले लोगों का रश भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको अवेलेबिलिटी टेस्ट में सीट की नहीं मिलती। तो एडवांस में तैयारी करें जो भी लोग भी आइल्स देना चाहते हैं। वैलिडिटी देखें तो जब अगर आप आइल्स का टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी कम से कम 2 साल के लिए होती है। 2 साल तक अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया या आपका कहीं दाखिला नहीं हुआ या आप किसी भी कंट्री में नहीं गए, तो ये टेस्ट क्या है, आउटडेटेड हो जाता है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब सबसे मेन चीज के गुड बैंड्स कैसे लिए जा सकते हैं आइल्स के अंदर। सबसे पहले तो आपको फेमिलराइज होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट फॉर्मेट है आइल्स का वो कैसा है, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करने के लिए, अपनी ग्रामर को अच्छा बनाने के लिए रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग
जैसे मटेरियल्स के साथ चलें, जैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें, स्टोरी टेलिंग बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करें, इंग्लिश न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट करें, डिफरेंट तरह के मॉक टेस्ट को देना शुरू करें, लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरह के पॉडकास्ट, म्यूजिक और मूवीज को सुनना स्टार्ट कर दें। इफेक्टिव रीडिंग के लिए स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करें, जैसे रीडिंग स्पीड को, कंप्रीहेंशन को और ग्रामर को अच्छा बनाने के लिए आप स्कैनिंग करें अब डिफरेंट बुक्स के अंदर से, उसको रीडिंग करने की हैबिट बनाएं अपनी डेली, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा। लिखने के लिए यानी कि राइटिंग स्किल्स के लिए आप एसेस को लिखने की प्रैक्टिस करें, अपने आप को डिफरेंट तरह के इनोवेटिव टास्क दें और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। डिफरेंट तरह के ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोगों के साथ कन्वर्सेशन करें, कन्वर्सेशन से आपकी फ्लुएंसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और स्पीकिंग सेक्शन में आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। लोगों से फीडबैक लें, फीडबैक के बाद आप अपने किसी भी एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, एक्सपर्ट के साथ बातचीत करें, एक्सपर्ट से गाइडेंस लें, उनकी बताई हुई स्ट्रेटेजीज पे चलें। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपका कौन सा हिस्सा ज़्यादा स्ट्रांग है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में, और कौन सा हिस्सा वीक है जहाँ से आपके बैंड गंदे आ सकते हैं या आप जिसकी वजह से एवरेज स्कोर में पीछे जा सकते हो, तो उस वीक एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अपने टाइम को मैनेज करने का सीखें, अपने टाइम को मैनेज करें, कंसंट्रेट करें और कॉन्फिडेंस डेवलप करें अपने अंदर, और स्टे काम करें, फोकस्ड रहें अपने जो भी आपका टारगेट है। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करते रहें, लगातार करते रहें जब तक कि आप टेस्ट दे नहीं देते। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर आप डिफरेंट तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज में प्रिपरेटरी कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, सैम्पल टेस्ट पेपर्स बहुत सारे आइट्स के पड़े हुए हैं वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं, एआई के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आप वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपने आपको ऑनलाइन ट्यूटर के सामने रखते हुए आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कंक्लूड किया जाए सारी वीडियो को, तो हम देख सकते हैं कि जो आइस टेस्ट है उसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स के बारे में जाना, उसके सेक्शंस के बारे में जाना, उसकी क्या स्कोरिंग है, ड्यूरेशन है, अवेलेबिलिटी, वैलिडिटी, इन सारी बातों को हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर आपने किसी भी किस्म की फ्री ऑफ कॉस्ट टिप हासिल करनी है मेरे से कि आइट्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो डिफरेंट तरह के ऑस्ट्रेलियन, कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे प्रिपरेटरी फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, फ्री मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट पड़े हुए हैं, फ्री सैम्पल पेपर्स पड़े हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तैयारी करें, कंसिस्टेंट रहें, प्रैक्टिस करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को अपनाएं ताकि आप आइल्स में पहली ही दफ़ा में पास हो सकें। अगर हम इसकी फ़ीस के बारे में पता करें कि आइल्स की टोटल फ़ीस कितनी है, तो आइल्स की फ़ीस जैसे डॉलर का रेट आगे पीछे होता है, इसी तरह आइल्स की फ़ीस भी ज़्यादा हो जाती है। अभी इसकी फ़ीस करंटली 50,000 से अबव ही है, आई थिंक 60,000 के करीब है, लेकिन इसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लेना। पाकिस्तान में इसकी फ़ीस आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में पे कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ही इसका फॉर्म वगैरह भी मिल जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, ऑनलाइन नंबर भी मिल सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं पाकिस्तान में, और मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद में ये हर महीने होता है, लाहौर में ये 2 दफ़ा होता है और कराची में भी हर महीने ये 2 दफ़ा होता है। तो आप ये टेस्ट आसानी से पाकिस्तान में दे सकते हैं, और इसका जो स्कोर है आप इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं 2 साल के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये आइल्स की पहली वीडियो, जो कि जस्ट इंट्रोडक्शन था आइल्स का कि आइल्स क्या होता है, पसंद आई होगी, और जो टिप्स मैंने आपको बताई है गुड बैंड्स को हासिल करने के लिए, उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव जाना है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको आइल्स का इंट्रोडक्शन तक नहीं पता, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।